हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं गेट के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गई हैं सिंगल फेस फुल वेव रेक्टिफायर से। और फुल वेव में भी कौन सा रेक्टिफायर? फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, तो फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में आज मैं यहाँ पे 6 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा और कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हैं जो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक, तो 6 क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ और उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा जो प्रीवियस ईयर से ही हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हैं, वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ये लिया है 2002 मार्क्स 2002 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें ये एक डायोड ब्रिज है, सिंगल फेस फुल वेव अनकंट्रोल्ड है। ठीक, क्योंकि पूरा अनकंट्रोल्ड डिवाइसेस हैं, ये भी अनकंट्रोल्ड, चारों जो डायोड्स हैं वो अनकंट्रोल्ड हैं। तो इसमें डिस्कशन में क्या करने वाला हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सब हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन में सप्लाई गिवन है, एसी सप्लाई, डायोड सारे अनकंट्रोल्ड है, मतलब डायोड तो अनकंट्रोल होता ही है, और ये लोड है। ठीक, लोड है। तो अगर इसमें हम पावर डिसिपेटेड इन लोड रजिस्टर, पावर डिसिपेटेड इन लोड रजिस्टर वो हमसे पूछा गया है। तो पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि इसका आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसे बनेगा। आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसे बनेगा? तो अल्फ़ा नहीं है ये, अगर थायरिस्टर होता तो अल्फ़ा से स्टार्ट होता, लेकिन क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड जस्ट डायोड है, इसलिए यहीं से स्टार्ट होगा ज़ीरो से। एक पल्स ज़ीरो से और दूसरी पल्स 180 से। ठीक, दूसरी पल्स क्या होगी? 180 से 2 पाई, मतलब पाई से 2 पाई। तो ये V आउटपुट होगा, V आउटपुट होगा। अब इसमें अगर हमको देखा जाए तो करंट क्या होगी इसकी? करंट भी जस्ट सेम इसी की तरह होगी, क्योंकि अगर इंडक्टर होता सर्किट में तो करंट कुछ चेंज हो सकती थी, लेकिन रजिस्टर है तो इसलिए सेम फेज में करंट भी होगी। तो I0 और V0 ये हो गया। हमको पावर कहाँ निकालनी है? रजिस्टर में। ठीक, तो रजिस्टर की पावर के लिए हमने पहले ही बताया था कि हमको हमेशा RMS क्वांटिटीज़ का यूज़ करना है। ठीक है, तो RMS क्वांटिटीज़ इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हीटिंग इफेक्ट वो हमको बताता है। हीटिंग इफेक्ट का जो डेफिनीशन है वो RMS का वर्ड हीटिंग इफेक्ट से आया है। तो इसलिए जो पावर डिसिपेटेड होगा वो क्या होगा? V RMS, आउटपुट का RMS का स्क्वायर अपॉन R। ठीक, तो V आउटपुट RMS का स्क्वायर, आउटपुट वोल्टेज ये है, इसका RMS। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर ये AC वेव होती, जस्ट AC वेव होती, तो भी इसका RMS क्या होता? Vm/√2 होता। अगर इसका पीक वैल्यू Vm है तो इसका RMS Vm/√2 होता। निगेटिव वेव ऊपर चली जाती अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसका जस्ट प्योर AC का भी RMS Vm/√2 होगा और इस वेव का भी RMS Vm/√2 होगा। तो Vm/√2 इसको का स्क्वायर अपॉन R। तो Vm हमको गिवन है 200 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 50। तो इसलिए इसका आंसर जो आ जाएगा वो 400 वॉट आएगा इसका आंसर। ठीक, इसका आंसर कितना आएगा? 400 वॉट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन 2010 1 मार्क्स 2010 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जैसे इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन था नहीं, और मैंने पहले बताया कि कैलकुलेशन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत मिनिमम ही होगा, बस कॉन्सेप्ट आप सही क्लिक कर पा रहे हैं कि नहीं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2010
1 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें जो सर्किट गिवन है वो कुछ इस तरीके से है। चारों डिवाइसेस थायरिस्टर है, मतलब फुली कंट्रोल्ड ब्रिज है। इसको हम ना अनकंट्रोल्ड बोलेंगे और ना ही सेमी कंट्रोल्ड बोलेंगे, क्योंकि सारी डिवाइसेस कंट्रोल्ड हैं, इसलिए फुली कंट्रोल्ड ब्रिज। ठीक, यहाँ पे एक इंडक्टर गिवन है और ये R है, यह VDC। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि फुली कंट्रोल्ड थायरिस्टर कन्वर्टर इन द फिगर इज फेड फ्रॉम सिंगल फेस सोर्स, मतलब ये सिंगल फेस सोर्स है। उसके बाद डीसी आउटपुट वोल्टेज व्हेन द फायरिंग एंगल इज 0, अगर अल्फा 0 है तो डीसी आउटपुट वोल्टेज मतलब एवरेज, आउटपुट का एवरेज कितना है, ये है 300 वोल्ट, और आउटपुट वोल्टेज फॉर फायरिंग एंगल 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री फायरिंग एंगल हो तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, ये हमसे पूछा है। और एक कंडीशन गिवन है कि कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन हो रहा है। ठीक, ये गिवन है। तो इसमें ये जो लाइन है कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन नहीं होगा तो हमारी वोल्टेज की जो वेवफॉर्म है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक, तो कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन हो रहा है, इसलिए हम मान लेते हैं कि आउटपुट करंट कांस्टेंट है। आउटपुट करंट बिल्कुल रिपल फ्री है, कांस्टेंट है, पूरा कंडक्शन हो रहा है। तो इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट करंट क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ठीक, तो आउटपुट वोल्टेज मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि अल्फा से स्टार्ट होगा पाई तक, फिर नेगेटिव में जाएगा पाई प्लस अल्फा तक, उसके बाद फिर 2 पाई और ये नेगेटिव। ठीक, तो इसका एवरेज कितना होता है, पहले लेक्चर मैंने डिस्कस किया है, V नॉट एवरेज इज इक्वल टू 2Vm बाई पाई कॉस अल्फ़ा। तो अगर पहले केस में अल्फ़ा 0 है, ठीक, अल्फ़ा क्या है, 0 है, तो आउटपुट वोल्टेज है 300, मतलब 2Vm बाई पाई कितना है, 300 है। 300 हो गया 2Vm बाई पाई। अगर अल्फ़ा 60 हो, अल्फ़ा क्या हो, 60 डिग्री, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, 2Vm बाई पाई कॉस 60। ठीक, तो ये यहाँ से आ जाएगा 300 इंटू 1/2, आंसर 150 वोल्ट। ठीक, आंसर 150 वोल्ट। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए 1 मार्क्स में था, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड। और मैंने बताया कि फॉर्मूला में कौन सा यूज़ हुआ, एवरेज का, ना कि आरएमएस का। तो आरएमएस बहुत कम ही जगह यूज़ होगा, आउटपुट आरएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 1 मार्क्स, 2014 1 मार्क्स।
इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहले तो सोर्स जो दिया है अपने पास वो है 230-50 हर्ट्ज, 230-50 हर्ट्ज। तो अगर ऐसे कभी गिवन रहता है तो ये हमेशा पीक नहीं रहता है, ये हमेशा आरएमएस क्वांटिटी ही रहती है। तो ये जो 230 गिवन है ये आरएमएस वोल्टेज गिवन है, ठीक। और ये सारे अनकंट्रोल्ड हैं, मतलब सारे डायोड हैं। फिर सेकंड चीज़, यहाँ पे एक कांस्टेंट करंट दिया है, कांस्टेंट करंट सोर्स लिया हुआ है। ये कांस्टेंट करंट सोर्स जो है वो 10 एम्पियर का है, 10 एम्पियर का। और उसके बाद क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। फिगर शोज रेक्टिफायर 230 वोल्ट आरएमएस 50 हर्ट्ज साइनोसॉइडल वोल्टेज, वी वांट टू रिप्लेस द करंट सोर्स। इस करंट सोर्स को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, इस करंट सोर्स को हम रिप्लेस करना चाहते हैं विथ अ रजिस्टर। इस करंट सोर्स की जगह पे हम क्या लगाएंगे, एक रजिस्टर लगाएंगे। और इस तरीके से उस रजिस्टर की वैल्यू होनी चाहिए कि जो सोर्स का आरएमएस करंट है, सोर्स का आरएमएस करंट है वो चेंज ना हो। दैट इज़ कि अगर ये 10 एम्पियर करंट सोर्स लगा हुआ है तो जो सोर्स की आरएमएस करंट आ रही है वो उतनी ही रहे, जब रजिस्टर हम लगा दें तो भी उतनी ही आरएमएस करंट सोर्स की रहनी चाहिए। तो उस रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, ठीक। क्वेश्चन क्लियर है, उस रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी। तो इसको जस्ट हम लोग अपने पुराने डिस्कशन से देख रहे हैं कि हमको R निकालना है, सो दैट I सोर्स RMS इनिशियल इज इक्वल टू I सोर्स RMS फाइनल। ये कंडीशन है। तो जब ये कांस्टेंट करंट है, जब ये कांस्टेंट करंट है तो हम लोग कांस्टेंट करंट कब देखते थे, जस्ट इंडक्टर के केस में। RL लोड हुआ या RLE लोड हुआ तो हम लोग कांस्टेंट करंट वाला स्टडी कर चुके हैं। तो उस केस में जो सोर्स करंट बनती थी वो कैसी बनती थी, वो बनती थी अल्फा से लेके 1 पाई प्लस अल्फा तक पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डायोड लगा हुआ है जैसे अल्फा से नहीं, ज़ीरो से ही होगा, 0 से लेके पाई तक कितना रहेगा 10, और फिर पाई से 2 पाई तक -10, ठीक। तो ये सोर्स करंट हो गई इनिशियल, ठीक। पहले केस में, फर्स्ट केस में ये सोर्स करंट हो गई। दूसरे केस में हमने क्या किया, दूसरे केस में इसको रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, ठीक। सेकंड केस हमने लोड में लगा दिया रजिस्टर, यहाँ पे ये रेक्टिफायर का ब्रिज है, ठीक। ये रेक्टिफायर है, इसको जस्ट मैंने पूरा सर्किट ना बना के ऐसे बना दिया है, ठीक। तो अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज ये रहेगा अपना, ठीक। आउटपुट वोल्टेज तो यही रहेगा। और आउटपुट करंट क्या होगी, आउटपुट करंट ये रहेगी, ये होगा VM/R और ये होगा VM, ठीक है, VM/R और VM। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, हमको सोर्स करंट क्या होगी। तो सोर्स करंट का हमको पता है कि जस्ट यहाँ से पॉजिटिव हाफ में पॉजिटिव रहेगी, जस्ट क्योंकि ये कांस्टेंट करंट थी तो कांस्टेंट यहाँ से पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव सोर्स करंट। और यहाँ पे सोर्स करंट दूसरे केस में क्या रहेगी, पहले तो पॉजिटिव ही फ्लो होगा उसके बाद नेगेटिव फ्लो होगा, इसलिए ये हो जाएगी सोर्स करंट, ठीक। सोर्स करंट ये रहेगी। अब ये जो सोर्स करंट है, ये सोर्स करंट और ये सोर्स करंट दोनों का आरएमएस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका आरएमएस तो 10 है, ठीक।
इसका आरएमएस हमको पता है कि ये 10 है, क्योंकि ये वाला ऊपर चला जाएगा तो एक कांस्टेंट लाइन बन जाएगी, ठीक। आरएमएस निकालना है, एवरेज इसका 0 है, एवरेज इसका 0 है, आरएमएस 10 है। इसका आरएमएस कितना होगा? इसका आरएमएस होगा IM/√2, ठीक। इसको हम बोल सकते हैं VM/R√2 इज इक्वल टू 10, इसके आरएमएस के बराबर। तो ये 230 था, ठीक। 230 तो 230 इंटू √2 अपॉन √2 अपॉन R इज इक्वल टू 10। तो R कितना आ जाएगा यहाँ से? R आ जाएगा 23। तो R आ जाएगा 23। तो सिंपल क्वेश्चन था। इसका आरएमएस हमको पता था, पहले केस में सोर्स का आरएमएस निकालना था, सोर्स करंट का आरएमएस। दूसरे केस में सोर्स करंट का आरएमएस निकाल कर दोनों को इक्वेट कर देना था। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2016 2 मार्क्स, 2016 2 मार्क्स। तो यहाँ पे और सेट 2, ठीक, सेकंड सेट का है। यहाँ पे एक इंडक्टर लगा है, एक रजिस्टर है और एक बैटरी। $800 माइनस प्लस ये है 20 ओम। सप्लाई गिवन है 200 पाई साइन ओमेगा टी, और ये सारे कंट्रोल्ड हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन अपने पास गिवन है। तो ये सप्लाई है, कंट्रोल्ड ब्रिज है, और ये लोड है। और एक कंडीशन है कि लोड का रेजिस्टेंस इतना हाई है कि जो लोड करंट है वो कांस्टेंट है, मतलब I0 क्या है? कांस्टेंट, ठीक। I0 कांस्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें गिवन है। अल्फ़ा इसमें दिया है 120 डिग्री, अल्फ़ा है 120 डिग्री। तो पूछा है हमसे कि कितनी पावर सोर्स को मिल रही है। क्वेश्चन क्या है कि सप्लाई है, लोड है और अल्फ़ा 120 डिग्री है। तो इसमें पूछा है कि हाउ मच पावर इज़ डिलीवर्ड बैक टू द सोर्स, हाउ मच पावर इज़ डिलीवर्ड बैक टू द सोर्स। तो अगर मतलब सोर्स पावर ले रहा है तो पावर दे कौन सकता है? पावर ये दे सकता है बैटरी, क्योंकि ये तो एक्टिव डिवाइस है, ये तो हमेशा पावर कंज्यूम करेगा। मतलब ये पावर दे रहा है सोर्स को, बैटरी पावर दे रही है सोर्स को, ठीक है। देखते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमको आउटपुट वोल्टेज निकालना पड़ेगा पहले, आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? V0 एवरेज इज इक्वल टू 2Vm/पाई कॉस अल्फ़ा। Vm कितना है? 200 पाई, 200 पाई कॉस 120 डिग्री। तो ये जो आएगा ये -200 वोल्ट आएगा, ठीक, -200 वोल्ट। अब इस सर्किट को देखना है बस, केवल किस सर्किट को देखना है? सिर्फ आउटपुट को। ये है इंडक्टर, ये है रजिस्टर और ये है बैटरी, -800।
इसको अगर ग्राउंड मान लिया जाए तो ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट है -200, ये वाला पॉइंट है -200, और क्योंकि कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है इसलिए ये हो गया शॉर्ट सर्किट। ये वाला पॉइंट कितना हो गया, -800। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना आया, इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस जो आया इसको हम I0 बोलेंगे, वो आएगा -200 -800 -800, ठीक, अपॉन 20। तो ये 600 -600 अपॉन 20 आ जाएगा, ठीक। मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज, ये हाइयर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो करंट की जो मैग्नीट्यूड हुआ वो कितना आया, 30। करंट का मैग्नीट्यूड हो गया 30 एम्पियर, और ये क्योंकि हाइयर था, ये -200 है, ये -800 है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। करंट की डायरेक्शन हो गई ये, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है, मतलब ये पावर जो है डिलीवर कर रहा है, ये पावर डिलीवर कर रहा है, और ये पावर एब्जॉर्ब करता है ये हमेशा, और ये भी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पावर सप्लाइड बाय बैटरी इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब्ड बाय आर प्लस सोर्स, ठीक। तो पावर सप्लाइड बाय बैटरी कितना होगा, एवरेज वोल्टेज इंटू एवरेज करंट। तो करंट कितनी है 30, वोल्टेज कितना है बैटरी का 800, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय आर, इसमें आरएमएस करंट का स्क्वायर अपॉन आर कितना है 20, प्लस सोर्स में जो पावर बैक हो गई, ठीक, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय सोर्स। तो ये जो आएगा, ये आएगा 24 किलो वाट, ये आ जाएगा 18 किलो वाट प्लस पावर सोर्स। तो पावर सोर्स में कितनी गई वापस, 6 किलो वाट, ठीक। सोर्स में पावर 6 किलो वाट गई, ये यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ठीक, ये प्लस होगा। तो ये क्वेश्चन भी था। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि अगर 190 से ज़्यादा अल्फ़ा हो रहा है, 90 से ज़्यादा अल्फ़ा हो रहा है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि कुछ इस तरीके का वेवफॉर्म बनेगा, ठीक। इस तरीके का वेवफॉर्म बनेगा, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज कम रहेगा, नेगेटिव वोल्टेज ज़्यादा रहेगा। तो अपने आप ही क्या होगा कि सोर्स पावर डिलीवर ना करके लोड पावर डिलीवर करता है, ठीक। अगर ऐसा कभी केस हो जाता है कि अल्फ़ा ज़्यादा है 90 से, तो एवरेज वोल्टेज जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, जैसे इस केस में नेगेटिव आया था, एवरेज वोल्टेज आउटपुट का नेगेटिव आएगा, मतलब पावर जो आ रही है वो आउटपुट से सोर्स में आ रही है। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टरिंग मोड, ठीक। इन्वर्टर की तरह काम करने लगता है कि डीसी साइड पावर देती है एसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हम लोग 2018 2 मार्क्स, 2018 2 मार्क्स। तो इसमें भी सेम यही चीज़ है, लोड यही सेम है, RLE लोड है, बस ब्रिज एक अननोन ब्रिज है हमारे पास, उसका सर्किट नहीं गिवन है, बस ये बोला है कि ये एक रेक्टिफायर का ब्रिज है, ठीक।
ये एक रेक्टिफायर का ब्रिज है। और इसका जो आउटपुट वोल्टेज है, इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमको गिवन है Vm बाई 2 पाई 3 प्लस कॉस अल्फ़ा, Vm बाई 2 पाई ब्रैकेट 3 प्लस कॉस अल्फ़ा RLE लोड है, और Vm हमको गिवन है 80 पाई। इफ़ पावर डिलीवर्ड टू द लॉसलेस बैटरी इज़ 1600 वाट, जो यहाँ पे पावर मिल रही है इसका पोटेंशियल अलग है, जो यहाँ पे बैटरी में पावर मिल रही है वो 1600 वाट है, और इसका टर्मिनल वोल्टेज है 80 और ये है 2 ओम। ठीक, तो 80 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज है, और ये अपना पूरा सर्किट है। ये सप्लाई हो गई, सप्लाई हमको ये गिवन है, आउटपुट वोल्टेज ये है, 80 वोल्ट की बैटरी है और 2 ओम का रजिस्टर है। तो पहली चीज़ कि आउटपुट वोल्टेज ये है, ठीक, आउटपुट वोल्टेज ये है, ये बैटरी हमको गिवन है, तो V माइनस ई बाई आर अगर कर देंगे तो I नॉट निकल जाएगा, V माइनस ई बाई आर कर देंगे तो I नॉट निकल जाएगा। और क्वेश्चन में गिवन है कि इंडक्टेंस इज लार्ज एनफ सो दैट द करंट इज रिपल फ्री, मतलब कांस्टेंट आउटपुट करंट है। तो I नॉट कितना होगा, I नॉट एवरेज, ठीक, ये मतलब कांस्टेंट ही है तो एवरेज आर में से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। V नॉट एवरेज माइनस E अपॉन R, ठीक, V नॉट एवरेज माइनस E अपॉन R। तो Vm तो 80 पाई अपॉन 2 पाई 3 प्लस कॉस अल्फ़ा, 3 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस 80 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा I नॉट। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 40 हो गया। तो 40 इंटू 3 120 माइनस 40 प्लस 40 कॉस अल्फ़ा माइनस 80 बाई 2, तो ये हो गया I नॉट, 40 प्लस 40 कॉस अल्फ़ा बाई 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 21 प्लस कॉस अल्फ़ा। तो I नॉट ये आ गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 80 पाई 2 पाई, ये हो जाएगा 40 3 प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक, देख लेंगे अगर कुछ लास्ट में सही नहीं आया। तो यहाँ की बैटरी की पावर हमको पता है, बैटरी की पावर कितनी है, बैटरी की पावर है 1600, लॉसलेस बैटरी है और उसकी पावर है 1600, मतलब 1600 इज इक्वल टू ये I नॉट इंटू 80, ठीक, तो इसको अगर कैंसिल कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 20, तो I नॉट कितना आ गया, I नॉट आ गया 20। तो I नॉट अगर 20 है तो इसको हम लिख देंगे 21 प्लस कॉस अल्फ़ा, ये कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, अल्फ़ा कितना आ गया, अल्फ़ा आ गया 90 डिग्री। देख लेते हैं एक बार आंसर। ठीक है, तो अल्फ़ा 90 डिग्री ही है,
तो बस इसमें आइडिया ये लगाना था कि पहले तो हमको आई नॉट निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ की पावर पता है और यहाँ का वोल्टेज तो हमको पता है, टर्मिनल वोल्टेज बैटरी का। अगर करंट निकल जाएगी तो हम पावर से उसको इक्वेट कर पाएंगे। जब इक्वेट कर पाएंगे तो जो भी अननोन है, जैसे अल्फ़ा अननोन है, तो वो हम निकाल सकते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, 2019 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 2019 2 मार्क्स। क्वेश्चन में गिवन है कि सिंगल फेस फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, मतलब वही सिंपल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही वाला रेक्टिफायर है। एवरेज वोल्टेज विथ आई नॉट, सिंगल फेस फुली कंट्रोल्ड, आउटपुट करंट is constant and is equal to 10 एम्पियर। ठीक, आउटपुट करंट क्या है? कांस्टेंट है, वो 10 एम्पियर के इक्वल है। और एवरेज वोल्टेज वी नॉट एवरेज, ये 180 गिवन है, 180 वोल्ट। और सप्लाई हमको गिवन है, सप्लाई 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक, हमको पावर फैक्टर निकालना है, पावर फैक्टर ऑफ सोर्स, दैट इज एसी मेंस का पावर फैक्टर हमको निकालना है। तो पावर फैक्टर अगर हम लोग थोड़ा याद करें पिछले लेक्चर से, तो क्वेश्चन में क्या गिवन हो तो अलग चीज़ है, पावर फैक्टर कैसे निकालते थे। अगर फुली कंट्रोल रेक्टिफायर रहता था तो ये होती थी सोर्स करंट। ठीक, ये अल्फ़ा, ये पाई प्लस अल्फ़ा, ये 2 पाई, और ऐसे सोर्स करंट रहती थी। ये रहता था आई नॉट। तो जस्ट मैं लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे इसमें कई सारी हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जो एक्टिव पावर रहती थी वो केवल फंडामेंटल हार्मोनिक की वजह से ही, फंडामेंटल कंपोनेंट की वजह से ही रहती थी। तो CDF करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर जो रहता था वो IS1 RMS अपॉन IS RMS रहता था। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट फैक्टर DF जो रहता था वो cos अल्फ़ा रहता था, और ये होता था 0.9 के इक्वल। ठीक, और ये cos अल्फ़ा। तो पावर फैक्टर जो होता था, इनपुट पावर फैक्टर हो जाता था 0.9 cos अल्फ़ा। ठीक, इसको हमने कैसे लिखा था? CDF को मैंने प्रूफ किया था लास्ट लेक्चर में कि V सोर्स RMS, I सोर्स RMS, IPF, ये टोटल अपरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर। तो ये एक्टिव पावर है, लेकिन एक्टिव पावर होगी किसकी वजह से? केवल फंडामेंटल कंपोनेंट की वजह से, और ये cos अल्फ़ा। तो ये दोनों सेम रहते थे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते थे, और इसको डिवाइड करने के बाद CDF आता था, और ये बचता था डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। इसको इनपुट डिस्प्लेसमेंट फैक्टर भी लिखा जाता है कहीं कहीं। ठीक, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे हमको पावर फैक्टर चाहिए, और पावर फैक्टर के लिए 0.9 तो कांस्टेंट ही है, बस अल्फ़ा की ज़रूरत है। तो अल्फ़ा निकालने के लिए हमको डाटा गिवन है ऑलरेडी, हमको सोर्स गिवन है और आउटपुट वोल्टेज गिवन है। तो आउटपुट वोल्टेज बनेगा कैसे, ये निकाल लेते हैं पहले। तो ये रहेगा अपना आउटपुट वोल्टेज। ठीक, तो V नॉट एवरेज इज इक्वल टू
2Vm/पाई cos अल्फ़ा। ठीक, ये हो गया आउटपुट वोल्टेज। ये कितना है 180 हमको गिवन है। Vm कितना है 230, 2 इंटू 230 इंटू √2। ठीक, 230 इंटू √2 की ये RMS क्वांटिटी है। cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 180। ठीक, अब यहाँ से cos अल्फ़ा हम लोग निकाल सकते हैं, 180 डिग्री नहीं होगा, 180 वोल्ट। ठीक, और फिर इनपुट पावर फैक्टर निकाल देंगे। ठीक, तो अल्फ़ा जो आएगा यहाँ से वो आएगा 30 डिग्री, और इनपुट पावर फैक्टर जो आएगा वो आएगा 0.78। ठीक है, तो ये इतना रहेगा। अब ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है और इसको मैं लास्ट में क्यों कराया इसको ज़रा बता देते हैं, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन तो हो गया। ये क्वेश्चन सेम कब कब आया है मैं वो बता देता हूँ, और ये क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ कहाँ मिलेगा। पहला 1998 2 मार्क्स। ठीक, सेम क्वेश्चन सेम वैल्यू, मतलब वैल्यू बस उसमें क्या पूछा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट फैक्टर पूछा है, तो वो cos अल्फ़ा के बराबर होगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आया है 2002 2006 2 मार्क्स। ठीक, आप लोग इसको देखिए 2006 वाला, फिर 2008 2 मार्क्स, उसके बाद 2014 2 मार्क्स, 2016 2 मार्क्स एट 1। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, और ये पांचों क्वेश्चन के लगभग आंसर भी सेम हैं, लगभग नहीं सभी के आंसर सेम हैं। किसी में डिस्प्लेसमेंट फैक्टर पूछा होगा तो 0.866 होगा उसका आंसर, किसी में इनपुट पावर फैक्टर पूछा होगा तो 0.78 आंसर होगा, जो अभी हम लोगों ने निकाला। तो ये इतना कॉमनली आज क्वेश्चन है कि हर 2-3 साल बाद वो रिपीट हो ही आता है। 2008, 2014, 2016, 2016 के बाद 2019 हो जाता है कि अगले साल भी आ जाए। ठीक, तो आंसर इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो डिस्कशन है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर याद रहेगा तो आप कोई भी पावर फैक्टर, ये तो इस पर्टिकुलर केस के लिए पावर फैक्टर हम लोगों ने देखा है, अगर कुछ और भी सर्किट हुआ तो यही प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे फिर पावर फैक्टर किसी भी चीज़ में पूछा जाए। ठीक, तो ये याद रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग कुछ और थायरिस्टर्स की बात और रेक्टिफायर्स की बात करेंगे जो कि रह गए हैं, और वो सिंगल फेज़ में ही है। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे 3 फेज़ में। ठीक है, तब तक आप लोग इसको ट्राई करिए।